तो बच्चों आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं गणित में, ठीक है ना, उसको हम लोग हल करने वाले हैं। निश्चित ही यकीन मानो ऐसे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। जल्दी जल्दी करते हैं। यहाँ पर देखो प्रश्न, देखो यहाँ पे प्रश्न है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से, ठीक है ना, देखो यहाँ पे बहुमंजिल भवन बनाना है। तो यहाँ पर मान लो कि भवन है, ठीक है ना। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से, यहाँ पर समझ लो ऊपर वाला बहु शिखर होता है, ऊपर वाला ये शिखर होता है, और नीचे वाला यहाँ पर आधार होता है, ठीक है ना। नीचे वाले को आधार बोलते हैं, ऊपर वाले को शिखर बोलते हैं, ठीक है ना। ऊपर वाला शिखर, नीचे वाला आधार, ऐसे समझ लो। ऊपर वाला शिखर हो गया, नीचे वाला आधार हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक बहुमंजिल के शिखर से देखने पर, मतलब शिखर से मतलब ऊपर से देखा जाता है, मतलब ऊपर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होगा, ठीक है ना, वो देख रहा है। देखने पर, यहाँ पे देखो शब्द समझो पहले बढ़िया से। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, 8 मीटर ऊंचे भवन, मतलब एक और भवन है जिसका ऊंचाई कितना दिया, 8 मीटर है। तो एक और भवन बना लोगे, इसका ऊंचाई बाबू 8 मीटर है, ठीक है। ध्यान से समझते रहिए आप लोग, ठीक है ना। तो इसका ऊंचाई बाबू 8 मीटर है, तो इसका ऊंचाई यहाँ पर 8 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला भवन है, इसका ऊंचाई 8 मीटर है, तो ये वाला 8 मीटर हो गया। बताइए, ठीक है। 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो भवन के शिखर और तल, मतलब नीचे वाला ये तल हो गया। तो भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। मतलब सबसे पहले यहाँ पर देखो, सबसे पहले इसमें शिखर है, तो सबसे पहले कोण कितना है, 30 डिग्री है। समझ रहे हो ना, सबसे पहले शिखर है तो कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री। मतलब ये वाला अवनमन कोण कितना बन रहा है, ये वाला बाबू 30 बन रहा है, ठीक है ना। ऐसे अवनमन कोण ऐसे दिखा दोगे तो ये वाला आपका 30 है, ठीक है। अगर ये वाला 30 है तो इसके समांतर रेखा मतलब बिल्कुल ऐसे खींचोगे। अगर ये वाला 30 है तो बिल्कुल ये वाला भी 30 होगा, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण, तो ये वाला भी 30 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ऐसे प्रश्न में ना बाबू चित्र अगर बन गया ना तो सवाल बन जाता है, ठीक है। तो चित्र समझो मैंने कैसे बना रहा हूं। तो देखो यहाँ पर शिखर का अवनमन कोण 30 है, उसके बाद से जब तल है, यहाँ पर तल है तो यहाँ पर 45 है। तो तल का अवनमन कोण कितना है, तो तल का अवनमन कोण यहाँ पर देख लो, तल का अवनमन कोण बाबू कितना है, ये वाला टोटल 45 है, ठीक है ना। ये वाला कितना है, 45। अगर ये वाला 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है बाबू। बताइए समझ आ रहा है ना। तो देखो क्या पूछा है, बोला है बहुमंजिल, यहां पर देखो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ये मान लो टोटल क्या है, टोटल बाबू मान लोगे टोटल h है, क्या है जी, h है। टोटल मतलब यहां से लेकर यहां तक, मतलब टोटल h है, ठीक है ना। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, दोनों भवनों के बीच की दूरी, तो ये पहले का भवन यह है, दूसरे का भवन यह है, तो दोनों भवन के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दोनों भवनों के बीच की दूरी तुम लोग क्या मान लोगे, x मान लोगे। क्या मान लोगे बाबू, x। तो ये वाला x मान लो, ठीक है। बोलो आ रहा है समझ में ना, ऐसे ही आपको मानना है। अब देखो इसमें सवाल कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है, सवाल बहुत ही आसान है, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो देखो अगर बाबू ये वाला देखो इतना ध्यान से देखो, इतना 8 मीटर है। अगर ये वाला 8 मीटर है ना इतना, तो ये भी 8 मीटर होगा। बताओ अगर ये वाला 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 मीटर। ये भी आपका 8 हो जाएगा इतना, ठीक है बाबू। ये भी 8 मीटर हो जाएगा। ध्यान से समझते रहो, ठीक है ना। इसमें आपको समझना है, ठीक है ना। अब देखो बाबू टोटल यहाँ पर देखो, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक h है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक h है, और नीचे वाला 8 है। तो ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा, टोटल में से इतना घटा दोगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा, यह हो जाएगा h - 8, ठीक है बाबू। बताते रहिए आप लोग, ये हो जाएगा h - 8, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें अब आगे क्या करते हैं। पहले का तो ऐसे सवाल में ना ऊंचाई और दूरी के सवाल में सबसे पहले चित्र बनाते हैं, तो चित्र हमारा बन गया है। अब इसमें आगे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट लगाओगे तभी उत्तर आएगा। तो देखो यहाँ पे बाबू सबसे पहले कोण देखो 30 यहाँ पर है, ये वाला कोण से मतलब है हमें 30। तो 30 वाला देखो ये वाला रखा गया है, और उसके बाद से ये वाला रखा गया है ऐसे। तो इससे क्या करो, उसके बाद से ये वाला, तो इसको क्या करो अलग से बढ़िया से बना लो। तो ये वाला ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये वाला बाबू आपका 30 डिग्री है, तो ये वाला आपका 30 डिग्री हो जाएगा। बोलो समझ आ रहा है ना। अरे देखो यह अगर अब इसमें देखो अगर यह x है तो बाबू ये भी x से हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो अब नीचे वाला क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो नीचे वाला ये x हो गया,
और ये यह कितना है बाबू, ये वाला, ठीक है ना, h माइनस 8 है ना, देख लो h माइनस 8 है, तो इसलिए ये बाबू क्या हो जाएगा h माइनस 8, ठीक है ना, यह इतना, ठीक है। अब देखो कोण के सामने वाला जो होता है ना वो लंब होता है, तो इसका मतलब यह लंब है और ये वाला क्या है, आधार है। तो ये क्या लोगे, tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे में आधार। तो tan 30 लंब कितना है h माइनस 8 बटे में आधार कितना है x है, ठीक है बाबू। यहाँ तक आगे समझ में ना, ठीक है ना, समझ आना चाहिए आपको, ठीक है ना। ऊंचाई और दूरी का जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं हम लोग वीडियो में हल करेंगे, ऐसे प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में आता भी है, ठीक है। तो देखते रहिए ध्यान से। tan 30 का मान कितना होता है बाबू, tan 30 का मान होता है 1/√3 इक्वल टू का इक्वल टू h माइनस 8 बटे में x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तिरछा तिरछी ऐसे, तो यहाँ पर x में 1 से गुणा करोगे तो x हो जाएगा इक्वल टू √3 उसके बाद से h माइनस 8। सही है, बताओ बताओ बाबू, सही है ना। अब देखो x का x हो जाएगा इक्वल टू √3 से गुणा कर लो, तो √3 h माइनस √3 और 8 का गुणा करोगे तो 8 √3 हो जाएगा। बताओ, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना, ठीक है। बताइए क्या किया, तिरछा तिरछा गुणा कर लिए, फिर √3 का गुणा कर लिए। इसको बाबू समीकरण 1 मान लो, यहीं पर समीकरण 1 मान लो, ठीक है ना, समीकरण 1 मान सकते हो, मान लो। अब देखो, अब दूसरा देखो आगे, अब आगे क्या करना है, आगे अब कोण आपको 45 लेना है। 45 आपको दिख रहा है ना, 45, तो इसमें देखो ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज ऐसे बनेगा, तो बड़ा वाला त्रिभुज ऐसे लो ऐसे, ठीक है। तो ये वाला कोण कितना है, 45 है, तो ये वाला 45 है। ध्यान से देखो, ये वाला जो त्रिभुज ऐसे ऐसे है ना, यही मैं बना रहा हूँ, ये वाला नीचे वाला x है, तो बाबू ये वाला x हो जाएगा आपका x, ये वाला बाबू आपका h है, तो ये वाला आपका हो जाएगा h। बताइए, ठीक है। फिर से आपको क्या करना है, tan 45 लेना है, तो यहाँ पर लिखोगे tan 45 बराबर tan 45 डिग्री बराबर tan 45, देखो सामने वाला h है ना, तो h बटे में x हो जाएगा। tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है, ठीक है ना, और उसके बाद से h बटे में x हो जाएगा। अब x बटे में इधर गया तो गुणा में, tan 45 का मान 1 होता है, ठीक है ना, यहाँ पर 1, तो x बटे में इधर गया तो गुणा में, तो हो जाएगा x इक्वल टू में h, ठीक है ना, x इक्वल टू में h। समझ लो ना। अब देखो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब x h के स्थान पर x लिख सकते हो ना, h के स्थान पर x, तो जो समीकरण माने हो उसमें x h के स्थान पर x लिखो। तो देखो यहाँ पर x का x हो गया, फिर से √3, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, x के स्थान पर देखो h के स्थान पर x लिख रहे हैं क्योंकि दोनों बराबर है, तो x के स्थान पर h लिख सकते हो, h x माइनस 8 √3। अब बताइए माइनस 8 √3 मतलब 8 √3 माइनस में, इधर गए तो प्लस में, तो हो जाएगा x प्लस 8 √3, क्योंकि ये माइनस में था, इसको भी इधर भेज दिए तो प्लस में x के पास बराबर का बराबर हो गया, इधर का बचेगा √3x, ठीक है बाबू। अब x प्लस में इधर गए तो माइनस में, तो हो जाएगा 8 √3 इक्वल टू √3x माइनस में x, ठीक है ना बाबू। बताइए, अब देखिए 8 √3 हो जाएगा, इधर क्या करेंगे x, दोनों में x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन कर लेंगे, तो x कॉमन करो, उसके बाद से वो √3 माइनस में 1। सही है बाबू। बताइए, बताते रहो, देखते रहो। अब देखो √3 माइनस 1 गुणा में इधर गया तो भाग में, तो हो जाएगा 8 √3 बटे में √3 माइनस 1 इक्वल टू में x। इसका मतलब x का मान इतना आ गया, ठीक है, x का मान कितना आ गया, इतना। अब देखो x आखिर क्या है, दोनों भवनों के बीच की दूरी, तो दोनों भवन के बीच की दूरी x है ना। ये अब देखो अगर x का मान इतना आ गया तो h बराबर भी इतना ही होगा, तो h बराबर भी कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है, यहाँ से दिख रहा है ना, दोनों बराबर है, तो h बराबर हो जाएगा 8 √3 बटे में √3 माइनस में 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा अतः दोनों भवनों के बीच की दूरी, ठीक है ना, दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी, बीच की दूरी, ठीक है ना। समय थोड़ा कम है इसलिए मैं थोड़ा आपको समझा दे रहा हूँ। क्या हो जाएगा, 8 √3 बटे में √3 माइनस 1 मीटर होगी, दोनों भवनों के बीच की दूरी इतना मीटर होगी, तथा उसके बाद से देखो यहाँ पे क्या और क्या पूछा है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, तथा यहाँ पे लिख दोगे बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल
मतलब बहुमंजिल है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई भी, भवन की ऊंचाई भी ऐसे ही 8√3 बटे में √3 - 1 मीटर होगी। ठीक है ना, बटे में √3 - 1 मीटर होगी।